नमस्कार। कभी सोचा है शरीर को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से एकदम जड़ से साफ करने का कोई तरीका हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं। इसका नाम है विरेचन। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, पता है। ये बात सीधे उस प्राचीन ग्रंथ से ली गई है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी शुद्धि, एक ऐसा क्लीन अप जो बीमारियों को सिर्फ कुछ देर के लिए दबाए नहीं बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंके ताकि वो वापस ही ना आए। यही विरेचन का मूल सिद्धांत है। तो सबसे पहला सवाल, ये विरेचन आखिर है क्या भला? चलिए परत दर परत इसे समझते हैं। तो देखिए, ग्रंथ के हिसाब से विरेचन कोई आम डिटॉक्स नहीं है। ये एक मेडिकली इंड्यूस्ड प्रोसेस है, मतलब सोच समझकर कराई जाने वाली एक प्रक्रिया। और इसका एक बहुत ही खास मकसद है, शरीर में जमा जहरीले पदार्थ और खास तौर पर बढ़े हुए पित्त दोष को बाहर निकालना। अब आयुर्वेद में पित्त को शरीर की गर्मी, डाइजेशन, इन सब चीजों से जुड़ी एनर्जी माना जाता है। और जब ये बिगड़ जाता है ना, तो कई दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और हाँ, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि बस एक बटन दबाया और हो गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ग्रंथ में इसका एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका बताया गया है। विरेचन से पहले शरीर को तैयार किया जाता है। पहले स्नेहन होता है, मतलब अंदर से शरीर को ऑयलिंग करना, उसे चिकना बनाना। और फिर स्वेदन, यानी पसीना निकालकर बॉडी को सॉफ्ट करना। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी मैले बर्तन को धोने से पहले उसे कुछ देर भिगोकर रखा जाता है ना कमाल की बात? तो सवाल उठता है, क्या कोई भी कभी भी ये थेरेपी ले सकता है? ग्रंथ कहता है बिल्कुल नहीं। सही समय और सही इंसान, इन दोनों का चुनाव सबसे जरूरी है। और यहीं पर हमें प्राचीन ज्ञान की गहराई का पता चलता है। इलाज का समय प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। शरद और वसंत का मौसम, जब न तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और न ही सर्दी, उसे शरीर की सफाई के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो बात अलग है, तब इसे किसी भी मौसम में किया जा सकता है। जरा देखिए कि कैंडिडेट्स का चुनाव कितने ध्यान से किया जाता था। एक तरफ ये पुरानी बीमारियों जैसे गठिया, स्किन प्रॉब्लम, यहाँ तक कि हार्ट डिजीज में भी फायदेमंद बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ये साफ साफ मना भी करता है कि बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं, मतलब जिनका शरीर नाजुक है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। कितना बैलेंस्ड अप्रोच है ना। अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे कमाल के पहलू पर, और वो है पर्सनलाइजेशन, मतलब हर इंसान के लिए एक अलग तरीका। अब सवाल ये है कि अगर हर इंसान की बनावट अलग है तो एक ही इलाज सब पर कैसे काम करेगा? कर ही नहीं सकता। और प्राचीन ग्रंथ इसका एक शानदार जवाब देता है। वो कहता है, इलाज को इंसान के हिसाब से बदलो, इंसान को इलाज के हिसाब से नहीं। और ये होता है शरीर की प्रकृति को समझकर। देखिए, ग्रंथ शरीर को कोष्ठ के आधार पर 3 हिस्सों में बांटता है। कोष्ठ मतलब, आसान भाषा में कहें तो किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। जिनका पेट मृदु यानी सॉफ्ट है, उन्हें अंगूर और दूध जैसी हल्की चीजें दी जाती हैं। जिनका मध्यम है, उन्हें त्रिवृत जैसी जड़ी बूटी। और जिनका पेट क्रूर यानी हार्ड है, उन्हें स्नूही के दूध जैसे मजबूत विरेचक की जरूरत पड़ती है। ये वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच का एकदम उल्टा है। सब कुछ पूरी तरह से कस्टमाइज्ड। लेकिन रुकिए, ये पर्सनलाइजेशन यहीं खत्म नहीं होता। ग्रंथ इससे भी एक कदम आगे जाता है और मौसम के हिसाब से भी अलग अलग नुस्खे बताता है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। बारिश के मौसम में शहद और अंगूर के रस वाला एक मिक्सचर, शरद ऋतु में ठंडक देने के लिए चंदन वाला फॉर्मूला, और कड़ाके की सर्दियों में शरीर को गर्मी देने के लिए अदरक वाला पाउडर। मतलब शरीर को मौसम के बदलावों के लिए तैयार करने का क्या शानदार तरीका है। ठीक है, तो प्रक्रिया शुरू हो गई। अब पता कैसे चलेगा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो? चलिए अब सफलता और असफलता के संकेतों को समझते हैं। यहाँ ग्रंथ एक बहुत ही सटीक पैमाना देता है। उसके अनुसार सबसे अच्छा विरेचन वो है जिसमें लगभग 30 बार तक शौच हो, और प्रक्रिया पूरी तब मानी जाती है जब शरीर से आखिर में कफ बाहर निकल जाए। सोचिए कितनी प्रिसिजन है। जब प्रक्रिया सही से होती है तो इंसान को शरीर में एक अजीब सी, हल्की सी फीलिंग आती है। मन एकदम साफ हो जाता है और बीमारी के लक्षण कम होने लगते हैं। यहाँ तक कि ग्रंथ में ये भी बताया गया है कि शरीर से चीजें किस क्रम में बाहर निकलेंगी।
पहले मल, फिर पित्त, फिर दी गई दवा और सबसे आखिर में कफ। लेकिन अगर ये प्रोसेस अधूरा रह जाए तो इसके उल्टे असर भी हो सकते हैं। पेट में जकड़न और दर्द, गैस बनना, खुजली और भारीपन महसूस होना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर की सफाई ठीक से नहीं हुई। और दूसरी तरफ अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। बेहोशी, डिहाइड्रेशन, ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं। इससे ये साफ होता है कि ये पूरी प्रक्रिया किसी माहिर वैद्य की देखरेख में ही होनी चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्राचीन ग्रंथ इन सभी सिचुएशंस के लिए तैयार था। इसीलिए उसमें इन दोनों ही हालात से, मतलब कम या ज़्यादा विरेचन होने पर कैसे निपटना है, इसके लिए भी बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, प्रक्रिया के बाद की देखभाल और इस थेरेपी से मिलने वाले असल फायदे। शरीर को ठीक से हील होने का पूरा मौका देने के लिए ग्रंथ कुछ चीज़ों से सख्ती से परहेज करने को कहता है, जैसे कि सीधी हवा में बैठना, ठंडे पानी से नहाना या पीना, कोई भी मेहनत वाला काम करना और यहाँ तक कि दिन में सोना भी मना है, ताकि शरीर की सारी एनर्जी सिर्फ रिकवरी में लगे। खाने पीने का भी बहुत खास ध्यान रखा जाता है। देखिए, इस शुद्धि के बाद शरीर की जो पाचन अग्नि होती है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक तरह से रीसेट हो जाता है। उसे धीरे धीरे फिर से एक्टिव करने के लिए एकदम हल्के दलिया से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल खाने पर वापस आया जाता है। और आखिर में ग्रंथ इस पूरी प्रक्रिया के फायदों को एक बहुत ही दमदार बात के साथ खत्म करता है कि विरेचन से सिर्फ शरीर साफ नहीं होता, बल्कि इंद्रियां मजबूत होती हैं, बुद्धि साफ होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है और लंबी उम्र मिलती है। और ये हमें आज की दुनिया में सोचने पर मजबूर करता है। इस क्विक फिक्स वाले दौर में, जहां हमें हर चीज का तुरंत नतीजा चाहिए, हम इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकते हैं? एक ऐसा नजरिया जो शरीर की सफाई को एक गहरी, व्यक्तिगत और पूरी तरह से सोची समझी यात्रा मानता है। वाकई इस पर सोचने की जरूरत है।